नमस्कार। आज मैं उपस्थित हूँ डीएलएड की सेकंड सेमेस्टर की एग्जाम में सेमेस्टर में मैं आपको विज्ञान विषय के अंतर्गत पढ़ाऊंगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हमने मूलानुपाती सूत्र के बारे में बताया था। आज हम बता रहे हैं आणविक सूत्र के बारे में। जैसा कि इसके नाम से विदित है, आणविक यानी अणुओं के संख्या के अनुसार सूत्र, अर्थात इसका आड़। हमने इसमें सबसे पहले बताया था कि जब हम H और H कहते हैं तो H क्या है? परमाणु। ये भी क्या है? परमाणु। और इससे बना H2, तो ये हुआ अणु। यानी अणु क्या है? परमाणुओं की दो या दो से अधिक संख्या को हम अणु कहते हैं, या दो परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण करती हैं, इसको हम कहते हैं अणु। तो इसी से मेरा तात्पर्य है कि अणुओं की संख्या, किसी भी सूत्र में अणुओं की जो संख्या होगी उस संख्या को दर्शाते जो हैं उन्हें हम आणविक सूत्र के नाम से जानते हैं। जैसा कि डेफिनेशन में दिया गया है कि किसी यौगिक के अणु में उपस्थित, यानी किसी भी यौगिक यानी कोई भी कंपाउंड हो उसके यौगिक में जो उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या का जो बोध कराता है, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या का जो बोध कराता है, उसे हम आणविक सूत्र के नाम से कहते हैं। आणविक सूत्र यानी कोई भी सूत्र ले लीजिए, उसमें वास्तविक परमाणुओं की जो संख्या जो बताई जाती है उसे हम आणविक सूत्र के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि C6H12O6, C6H12O6। तो हम इसको देखें तो कार्बन में 6, हाइड्रोजन में 12 और ऑक्सीजन के 6 परमाणु उपस्थित हैं। क्या उपस्थित हैं? परमाणु। यानी इसमें ग्लूकोज में कार्बन की संख्या कितनी है बेटा? 6, हाइड्रोजन की 12 और ऑक्सीजन की 6। तो हम कह सकते हैं कि इस ग्लूकोज के एक अणु में 6 भाग या 6 भाग में देकर के कार्बन 6 परमाणु, कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु एवं ऑक्सीजन के 6 परमाणु उपस्थित हैं। अर्थात इस परिभाषा के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि किसी भी यौगिक में, किसी भी सूत्र में जितने उस तत्व के या परमाणु की संख्या उपस्थित होती है या जितने वह तत्व उपस्थित होते हैं उन्हें हम आणविक सूत्र के नाम से जानते हैं। तो ये क्लियर हो गया। दूसरा उदाहरण में हम H2O यानी जल। अब जल में देखें तो हाइड्रोजन कितनी है? 2, ऑक्सीजन कितनी है? 1, ऑक्सीजन कितनी है? 1। तो हम इसको कह सकते हैं कि जल के सूत्र में या जल के यौगिक में या जल यौगिक में 2 परमाणु हाइड्रोजन के तथा 1 परमाणु ऑक्सीजन का उपस्थित है। क्या है? 1 भाग ऑक्सीजन और 2 भाग हाइड्रोजन की उपस्थित है। यह कहलाता है आणविक सूत्र। क्या कहलाता है? आणविक सूत्र कहलाता है। तो ये मैंने आज आपको आणविक सूत्र के बारे में बताया कि किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के, विभिन्न तत्व यानी परमाणु, तत्व कह लीजिए या परमाणु कह लीजिए, यानी तत्व यानी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन,
ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, एल्युमिनियम, ये सभी क्या है तत्व कि परमाणु की वास्तविक संख्या का जो बोध कराता है उसे हम आणविक सूत्र के नाम से जानते हैं। दूसरी बात करें हम और उदाहरण ले लें। उदाहरण और ले लें, जैसे कार्बन डाई ऑक्साइड CO2। अब इसमें देखें तो कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, इनके हम परमाणु की बात करें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में एक परमाणु कार्बन का है और 2 परमाणु किसके हैं, ऑक्सीजन के, अर्थात एक अणु ऑक्सीजन का और एक परमाणु कार्बन का। परमाणु छोटा होता है, अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर के अणु का निर्माण होता है। तो ये कह लीजिए, तो हम कह सकते हैं CO2 में एक परमाणु कार्बन का तथा 2 परमाणु ऑक्सीजन के उपस्थित हैं। तो ये क्या हो गया, ये आणविक सूत्र को दर्शाता है। मैं जानता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब मैं थोड़ा सूत्र के बारे में और बता दूं, सूत्र की रचना कैसे होती है इसके बारे में और बता दूं मैं। सूत्र क्या है, सूत्र कैसे बनाते हैं, यानी फॉर्मूला का निर्माण कैसे होता है, ये बात मैं बताना चाहूंगा। जैसे कि है Na और Cl, एक परमाणु Na का है और एक परमाणु Cl का है, तो क्या बनता है, NaCl का निर्माण होता है। और NaCl को हम कहते हैं, क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड। वेरी गुड, क्या नाम है बेटा इसका, सोडियम क्लोराइड। और इसको हम नमक भी कहते हैं, साधारण नमक यानी खाने वाले नमक के नाम से भी इसको जानते हैं। अब हम बात करें कि इसका निर्माण कैसे हुआ, कैसे होता है, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। अब हम सोडियम ले लें, इसको कहते हैं सोडियम। सोडियम क्या है, Na एक इसका प्रतीक है सोडियम, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। अब 11 को हम अष्टक के नियम के अनुसार तोड़ें तो पहली क्लास में अधिकतम 2 अणु होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरी क्लास में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और तीसरी क्लास में 1 रहेगा। 2 और 8 10 और 10 और 1 11, ये संख्या कितनी होगी, 11। क्योंकि अष्टक का नियम था, अष्टक उन्होंने कहा कि पहली क्लास है वो बताई उन्होंने, KL M N O P Q, 1 2 3 4 5 6 7 क्लासें बताई हैं। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, 5वीं 6वीं 7वीं। और आवर्त सारणी में जो मैंने बात कही थी वो आपको बताई थी कि आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं, तो 7 आवर्त का मतलब है कि 7 क्लासें ही हुआ करती हैं। ये क्या है, क्लास, CLASS, क्लास या कोष, हिंदी में से कोष कहते हैं और इंग्लिश में से क्लास कहते हैं। और इनमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन की, तो पहली क्लास में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन तक रह सकते हैं, दूसरी क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन तक रह सकते हैं, तीसरी क्लास में 2 8 18 32 18 8 और 2, ये इनकी संख्या है डिवाइड की वो अष्टक के रूल से अकॉर्डिंग। प्रिंसिपल ऑफ अष्टक
होगी सिद्धांत हमने बताया कि 7 क्लास होती है K L M N O P Q और उन्होंने इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताई, उसके अकॉर्डिंग ये हुआ। तो हम देखें सोडियम है Na, पहली क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, दूसरी क्लास में कितने होंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और तीसरी क्लास में क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए हम यहां पर कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है पहली क्लास में, अर्थात ये किसकी क्लास पूरी है 2 इलेक्ट्रॉन है पहली क्लास में, यानी K सेल है। दूसरी क्लास में 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये मैंने यहां 8 लिखा तो 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसकी दूसरी क्लास पूरी है। तीसरी क्लास में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन तक रह सकते हैं, तो यहां पर कितने बेटा 1, तो 1 है। ये क्लास कैसी है अपूर्ण है, अपूर्ण कोश है। अब हम बात करें Cl की, ये Cl इसको हम कहते हैं क्लोरीन। क्लोरीन होता है 17 Cl 17 इसका परमाणु क्रमांक होता है, 35.5 इसका परमाणु भार होता है। मैंने बच्चों आपको परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, परमाणु यानी उनके तत्वों के बारे में बताया। आप इसको याद कर लीजिए, जब भी यूनिट एग्जाम होगा मैं इसको रखूंगा और एग्जाम में भी इसके बारे में 1-2 क्वेश्चन रखा जाता है, तो इसलिए मैंने आवर्त सारणी आपको भेजी है। तो उस आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग आप इनको याद कर लीजिए, तभी आपको बहुत सरल केमिस्ट्री नजर आने लगेगी। तो तोड़ दीजिए इसको भी। पहली क्लास में 2 2 8 और 7, 2 और 8 10, 10 और 7 17। तो इसके अकॉर्डिंग देखें Cl में भी 3 क्लास हो गई, पहली क्लास में 2, दूसरी क्लास में 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और अगली क्लास में तीसरी में कितने 7। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, अब इसकी जब जो क्लास है पूर्ण है, ये क्लास पूर्ण, ये क्लास पूर्ण है, ये क्लास पूर्ण है, इसकी ये क्लास पूर्ण है। केवल अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के ही हम जोड़ते हैं। तो Na को देखें, हम इसको देख रहे हैं, Na की अंतिम क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सॉरी ये Cl की अंतिम क्लास में कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब इससे कैसे ये फॉर्मूला बनेगा इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। इस फॉर्मूला को बता रहा हूं और इसकी किसी तत्व की संयोजकता क्या होगी, किसी परमाणु की संयोजकता क्या होगी, इसके बारे में भी बता रहा हूं। अब एक रूल्स और है, यदि किसी कोश में यदि अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से लेकर 4 तक होती है, तो उतने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं, त्याग दिए जाते हैं तथा उस तत्व पर उतना ही धनात्मक आवेश या संयोजकता आ जाती है। ये पहला रूल्स है संयोजकता के बारे में। अब मैंने यहां कहा कि यदि अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि 1 से 4 तक होती है, इसको नोट कर लें, बहुत ही अच्छा रूल्स है कि यदि अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 4 तक होती है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन, 1 होगी तो 1 त्याग दिया जाएगा, 2 होगी तो 2 त्याग दिए जाएंगे, 3 होगी तो 3 त्याग दिए जाएंगे, 4 होगा तो 4 तक त्याग दिया जाएगा। यानी 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर के 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं तथा
जितने इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उतना ही उस तत्व पर या उस परमाणु पर उतना ही धनात्मक आवेश आ जाता है। अब देखिए यहां पर Na की अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। तो रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ये त्याग दिया जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाएगा। अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो त्याग दिए जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है तो त्याग देंगे। पहला रूल सी हो गया। दूसरा रूल्स क्या है कि यदि जगह नहीं बची भाई, यहां लिखते रहो, यदि अंतिम कक्षा में 5 से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अष्टक मीन्स 8 पूरा करने के लिए यानी कि मान लो किसी क्लास में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 8 पूरा करने के लिए कितनी आवश्यकता होगी? 3 की। यदि किसी अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है और 8 पूरे करने तो कितने लेंगे? 3। अर्थात क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन वो किसी से लेगा, उधार लेगा। उधार लेने पर क्या हो जाएगा, उस पर उतना ही ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। यदि मान के चलो किसी क्लास में 6 इलेक्ट्रॉन है और अष्टक पूरा करना है तो 8 में से 6 को घटा देंगे तो कितनी आवश्यकता होगी? 2 की। तो 2 उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। यदि मान लो किसी क्लास में 7 इलेक्ट्रॉन है और अष्टक पूरा करना है तो अष्टक पूरा करने के लिए 8 में पूरा करने के लिए 7 तो यहां पर है और 8 चाहिए, तो कितनी कमी है? 1 की। तो 1 उस पर आवेश कहीं न कहीं से वो ग्रहण करेगा। जब ग्रहण करेगा तो उतना ही जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं उतना ही ऋणात्मक आवेश आ जाता है, और जितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं या दान कर दिए जाते हैं या किसी को दे दिए जाते हैं उतना ही धनात्मक आवेश आ जाता है। तो देखें इसकी अंतिम कक्षा में कितने? 1 2 3 4 5 6 7, यानी क्लोरीन की अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो कितने की आवश्यकता हुई अष्टक पूरा करने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन्स की। और Na की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसकी 2 क्लासेस की पहले से ही पूर्ण है, ये पूर्ण है, ये पूर्ण है, एक अधूरी है। इसकी ये पूर्ण है, ये पूर्ण है, ये अधूरी है। तो क्या होगा, इसमें से ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा क्लोरीन को, यानी एक Na का इलेक्ट्रॉन त्याग करके इस पे आ जाएगा तो Na पर धनात्मक 1 आवेश और Cl पर माइनस का 1 आवेश आ जाएगा। क्या हुआ? Na पर 1 धनात्मक 1 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया तो धनात्मक 1 आवेश हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन Cl ने ग्रहण कर लिया तो इसका क्या हो गया? 1 ऋणात्मक आवेश आ गया। तो क्या हुआ, जब इस पर प्लस उतना ही और इस पर माइनस उतना ही तो फिर 1 को संख्या को नहीं लिखा जाता, अर्थात इसका पूरा नाम हो जाएगा NaCl, अर्थात ये सोडियम क्लोराइड का सूत्र हो गया, इसका निर्माण हो गया। बताइए जो मैंने बताया आपकी समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसे सीख लिया होगा, बहुत अच्छी तरीके से आपने जान लिया भी होगा। आगे मैं एक आध और फॉर्मूला और बता रहा हूं उसके बारे में, नोट कर लें आप। इसके बारे में नोट कर लेंगे तो आप नोट कर लीजिए। कैसे
अब मैं आपको और भी सूत्र बता रहा हूं। जैसे कि हमें ज्ञात है कि जल का सूत्र क्या है, H2O। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हमें ये पता है। तो हाइड्रोजन का हम यहां देखते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, उसकी अंतिम कक्षा में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीजन 8 होता है परमाणु क्रमांक, तो इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, देखें 2 और 6 और 2 8। इसकी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसकी अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखते हैं यहां कितने हैं, 2 है हाइड्रोजन, ये तो हो गया, ये 2 है। देखिए इसकी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और इसकी अंतिम कक्षा में कितने, 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखो ऑक्सीजन का अष्टक पूरा करना है तो कितने की आवश्यकता है, 2 की। तो एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और त्याग करके इस पर तो एक धनात्मक आवेश आ जाएगा और इस पर भी एक धनात्मक आवेश आ जाएगा और इस पर माइनस का 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के अंतिम क्लास में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और अष्टक पूरा करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो इसमें कितने हैं, 2 ऋणात्मक आवेश हो जाएगा, इसलिए हाइड्रोजन पर धनात्मक 1 आवेश हो गया या संयोजकता हुई और ऑक्सीजन की माइनस की 2 संयोजकता होती है, यह हमें पता चला। अब देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की होती है माइनस की 2 और प्लस की 1 होती है इसकी। अब देखें हम सूत्र का जो निर्माण कर रहे हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन इस पर चले जाते हैं। ऑक्सीजन के हाइड्रोजन पर जाएंगे तो यहां 2 लिख दिया जाएगा, इसके इस पर चले जाएंगे तो क्या लिखा जाएगा, ऑक्सीजन का 1, अर्थात 1 को लिखा नहीं आता, अभी हमने बताया था। तो इसका सूत्र हो गया H2O। H2O इसका क्या हो गया, ये आणविक सूत्र हो गया। ये क्या है, आणविक सूत्र हो गया। क्या हुआ, ये आणविक सूत्र हुआ। और भी मैं बता रहा हूं कारण, आपको नोट कर लीजिए, नोट हो गया। कर लिया, देखिए CO2 CO2 में देखिए तो ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। हम इसी के अनुसार देख लें तो कार्बन के अंतिम कार्बन की परमाणु क्रमांक होता है कार्बन 6 और ऑक्सीजन का होता है 8। तो इसको थोड़े हैं 2 और 4 में टूट जाएगा और ये क्या होगा, ऑक्सीजन 2 और 6 और 2 8। अब देखिए अर्थात कार्बन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं,
1 2 3 4 5 और 6, और कार्बन में यहाँ होंगे 4 केवल। मैंने गलत बताया। 1 2 3 और 4, अर्थात ऑक्सीजन के लिए 6 8 की आवश्यकता है। अतः इसको देखें हम तो कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु इसमें उपस्थित हैं। इसी प्रकार हम देखें इसको तो इसको आवश्यकता कितने की है, ये तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और इसको 2 की आवश्यकता है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेगा, तब अष्टक का नियम पूरा होगा। तो ये जो अभी मैंने आपको बताया, तो ये क्या कह रहा है, ये आपके आणविक सूत्रों के बारे में बताया। अब मैं संरचना सूत्र के बारे में बताता हूं। संरचना सूत्र बहुत ही सिंपल है। संरचना सूत्र बहुत ही साधारण है, यानी CH4। तो हम देख रहे हैं इसमें एक तो कार्बन है और हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। यानी आपको सिंपल तरीके से दर्शाना है तो CH4 इसे कहते हैं मेथेन। मेथेन गैस है और यह एल्केन समूह का एक यौगिक है। किसका? एल्केन समूह का। एल्केन, आपको IUPAC नाम बताऊंगा, तब इसके बारे में विस्तृत तरीके से बताऊंगा मैं आपको। तो इस कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो ये मेथेन की संरचना सूत्र हुआ। ये क्या हुआ? संरचना सूत्र हुआ। किसका? मेथेन का। लेकिन इस तरीके से तो हम संरचना बना देते हैं, लेकिन अंशों के रूप में इसको यदि व्यक्त करें तो इसके व्यक्त करने के लिए हम इसको बता सकते हैं। अंशों के रूप में व्यक्त करें तो ये तो C हो गया, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन। इस तरीके से जो संरचना बन रही है, ये संरचना जो कहलाएगी वो कार्बन की समचतुष्फलकीय संरचना कहलाती है। ये क्या कहलाएगी? कार्बन की समचतुष्फलकीय संरचना। और एक कार्बन से, एक हाइड्रोजन से दूसरे हाइड्रोजन के बीच में जो कोण बनता है वो 109 या 108.128 का कोण बनता है, समथिंग। कहीं पर 109 भी लिखा हुआ देखा हुआ आपने, राउंड फिगर में लिख देते 109। वैसे 108.28 का कोण बनता है इसके बीच में। तो ये जो कहला रही है संरचना, ये इसकी समचतुष्फलकीय कार्बन की संरचना के बारे में बताया। तो हमने आपको मेथेन की संरचना के बारे में बताया। तो मेथेन की संरचना में संरचना सूत्र के बारे में बात करें, संरचना सूत्र से यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्या और उसमें एक दूसरे से जुड़ने की व्यवस्था का जो बोध होता है, किसी यौगिक में उपस्थित उनके परमाणुओं की संख्या और एक दूसरे से जुड़े हुए परमाणुओं की संख्या का जो बोध होता है, किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, उनकी संरचना कैसी है, तो उसको हम संरचनात्मक सूत्र के नाम से जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको मेथेन के बारे में बताया। अब मैं बताता हूं आपको और दूसरा उदाहरण लेता हूं। ये जो मैं बताने जा रहा हूं, ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं।
अब मैं बात करता हूं C2H6 तो कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितनी है? 6। अब देखो हमने बताया था कि कार्बन के अंतिम क्लास में कितनी संख्या होती है? 2 और 4, 6 होता है। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दिएंगे, यानी अर्थात कार्बन की 4 संयोजकता होती है। कार्बन कितनी संयोजकता होती है? 4। तो अब देखिए कार्बन की 4 संयोजकता है या नहीं? 1 2 3 4। इसकी देखें 1 2 3 4 संयुक्ता होगी, अर्थात इसमें कार्बन की 4 संयुक्ताएं, अर्थात कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में किस प्रकार से संरचना बनी हुई है इसको यह दर्शाता है। इसका ये हो गया संरचना सूत्र। ये क्या हो गया? ये संरचना सूत्र हो गया। अर्थात इसका फॉर्मूला भी है CnH2n+2। यदि एल्केन समूह का एक सूत्र है कि जितने कार्बन की संख्या होगी उतने ही हाइड्रोजन के संख्या के गुणने से 2 अधिक। जितने ही कार्बन की संख्या होगी उतने ही गुणे से 2 अधिक हाइड्रोजन की संख्या होगी। ये एल्केन समूह का उदाहरण है। तो कार्बन की संख्या कितनी है? 2। 2 से गुना कितना हुआ? 4 हुआ, और 4 में गुने से 2 अधिक 4 + 2 = 6। हाइड्रोजन कितनी होगी? 6। ये इसकी क्या होगी? संरचना होगी। अर्थात ये खुली श्रृंखला वाले, ये ओपन चेन कहलाती है। ओपन चेन खुली श्रृंखला वाले यौगिकों के बारे में बताया जाता है। नोट कर लीजिए इसको। बंद श्रृंखला वाले यौगिक बताता हूं मैं आपको। नोट कर लिया? खुली श्रृंखला हाँ करिए करो। जो भी समय समय पर जो भी मैं आणविक सूत्र, संरचना सूत्र, मूलानुपाती सूत्र या जिन भी सूत्रों बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो आप इन्हें सभी कंटेस्ट कर लें, देख लें। परमाणु की संख्या, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, इनके बारे में जानकारी रखें और तभी यह केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ बंद श्रृंखला वाले। C6H6 बेंजीन की संरचना बता रहा हूं। तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ये बंद श्रृंखला वाला यौगिक है। C C C C C और C। एक हाइड्रोजन यहाँ, 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 एक हाइड्रोजन यहाँ। इस प्रकार की जो संरचना बन जाती है इसको हम बेंजीन की संरचना कहते हैं।
अब इसमें देखिए हमने यहां एक कर दिया, एक इधर कर दिया, एक इधर। अब एक कार्बन की 4 संयुक्ता पूरी हुई या नहीं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ये बंद श्रृंखला वाला यौगिक है। ये क्या है? बंद श्रृंखला वाला यौगिक है। इसे हम क्लोज चेन के नाम से CHAIN क्लोज चेन के नाम से जानते हैं। आज मैंने आपको संरचना सूत्र, आणविक सूत्र के बारे में बताया। आप इसे अपने घर पर जाकर के नोट कर लेंगे। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।